नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं। कोई कहता है सर हमारी किट में एक भी लाइन नहीं आई, कोई कहता है कि आधी आधी लाइन आ रही है, कोई कहता है कि सिर्फ टी की लाइन आई, सी की लाइन ही नहीं आई, कोई कहता है कि एक लाइन हल्की आ रही है, एक लाइन डार्क आ रही है। तो इस तरीके से हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस है प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर के। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न रहती है, तो इन्हीं सारी कन्फ्यूज़न को आज के वीडियो में दूर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, आपको एक एक बात का जवाब मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और उसको भी सही जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो किट है जिससे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, ये किट, इसको HCG किट कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट महिला के पेशाब में HCG हार्मोन का पता लगाती है, ना कि उस महिला की प्रेगनेंसी का। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जब भी किसी महिला के पीरियड्स का 13वां या 14वां दिन होता है तो उस दौरान उसका ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन के दौरान उसकी ओवरी से एक अंडा रिलीज़ होकर के बाहर फैलोपियन ट्यूब में आता है। ट्यूब में आने के बाद करीब 24 घंटे तक इंतज़ार करता है स्पर्म का, और अगर महिला इस दौरान कांटेक्ट में रहती है और स्पर्म अगर अंडे से मिल जाता है तो अंडे को फर्टिलाइज कर देता है। अंडा फर्टिलाइज होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, एक तरह की गेंद का रूप ले लेता है, और उसके बाद वो नीचे आकर के बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाता है, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है, और पूरे 9 महीने तक यहीं पे बढ़ता है। तो जैसे ही वो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होते ही महिला के शरीर में HCG हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। HCG हार्मोन का मतलब है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेटोट्रोफिन। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन महिला की ओवरी को इंडिकेट करता है ताकि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से ही इस भ्रूण की ग्रोथ होती है, पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी सेफ रहती है। जैसे जैसे महिला की प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है वैसे वैसे उसके शरीर में HCG हार्मोन का प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और जितनी ज़्यादा मात्रा में HCG रिलीज़ होगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज़ होगा, और जितना ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होगा उतनी ही अच्छी प्रेगनेंसी होगी। तो बात आती है प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। डॉक्टर्स के अनुसार जब भी किसी महिला के पीरियड मिस होते हैं तो मिस होने के बाद करीब 7 दिन तक उसको इंतज़ार करना चाहिए पीरियड्स के आने का। फिर भी अगर उसके पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसको 8वें दिन सुबह का पहला पेशाब लेकर के प्रेगनेंसी टेस्ट किट से उसको चेक करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शुरू में ही मैंने आपको बताया जो किट होती है महिला के पेशाब में HCG का पता लगाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप किट के अंदर पेशाब का सैंपल डालें तो उस पेशाब के अंदर HCG अच्छी मात्रा में हो, ताकि किट उसको आसानी से डिटेक्ट कर सके। लेकिन दोस्तों हर किसी महिला के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके शरीर में प्रेगनेंसी होते ही शुरुआत से ही HCG का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जैसे ही उनके पीरियड मिस होते हैं वो अगले दिन भी अगर टेस्ट कर लेती हैं तो उनका रिज़ल्ट बिल्कुल सही आता है। जबकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ये भी होता है कि वो पीरियड मिस होने के तुरंत बाद 1 से 2 दिन में भी अगर टेस्ट करती हैं तो उनकी किट में एक लाइन हल्की आती है, एक लाइन डार्क आती है, क्योंकि उस दौरान उनके शरीर में HCG तो होता है लेकिन उतनी सही मात्रा में नहीं होता जितना कि किट को चाहिए होता है। इसलिए प्रेगनेंसी का टेस्ट जो है पॉजिटिव तो आता है, लेकिन जो दूसरी वाली लाइन होती है टी वाली, यानी कि जो टेस्ट बैंड होती है, वो हल्की गुलाबी आती है, पूरी डार्क नहीं आती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये भी आते हैं कि सर हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो किट में दोनों लाइन कटी हुई आ रही है, कोई भी लाइन पूरी नहीं आई है, तो इसका क्या मतलब है। बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप किट का इस्तेमाल करेंगे टेस्ट करने के लिए तो सबसे पहले उसमें C वाली लाइन, यानी कि जो कस्टम बैंड है, वो आनी ज़रूरी है और वो पूरी आनी चाहिए। अगर वो लाइन पूरी आती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो किट है पूरी तरीके से ठीक है और काम कर रही है। अगर C की लाइन पूरी नहीं आ रही है तो समझ लीजिए किट ख़राब है। उसके बाद अगर T की लाइन आ भी जाती है या फिर आधी आती है, पूरी आती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आपको C की लाइन को देखना है और उसका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। C की लाइन नहीं आती है तो किट ख़राब है, किट को फेंक दें, दोबारा से दूसरी किट लेकर के टेस्ट करें। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट करते वक्त 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें।